हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है यूनुस खान्स क्लासेस पर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 10th के अध्याय नंबर 2 अम्ल, क्षार तथा लवण के बहुविकल्पीय क्वेश्चन। तो देखते हैं अपने कोर्स में क्या कुछ हम देखेंगे। तो सबसे पहले इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद में, ये कोर्स टोटली फ्री है। इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको पॉइंट मिलेगा महत्वपूर्ण जानकारियाँ तथा बिंदु पार्ट 1 में। इसमें आपके बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन डाले गए हैं ताकि आप इस चैप्टर के कुछ बेसिक बातें वो अच्छे से समझ सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्विज। इसके लिए आपने स्टार्ट क्विज पे क्लिक करना है। अब ये देखिए आपकी क्विज आपके सामने है, क्वेश्चंस आपके सामने हैं। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, पीएच स्केल में पी का अर्थ शक्ति होता है। पीएच स्केल जो है वर्ड यहाँ पर पीएच, तो पीएच जो इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये बनता है पोटेजन ऑफ हाइड्रोजन। और पोटेजन जो है वो इंग्लिश वर्ड नहीं है, पोटेजन का इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर मीनिंग पावर होता है। तो पी का अर्थ शक्ति होता है, यानी कि पी फॉर पावर, और यहाँ हिंदी में इसको बोल दिया आपने पी का अर्थ शक्ति। तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद में सभी अक्षार जल में घुलनशील होते हैं। देखिए हमने यहाँ पर दो टर्म्स पढ़ी, एक तो पढ़ा अक्षार और दूसरा पढ़ा क्षारक। तो अक्षारक जो होते हैं वो अक्षार होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। सभी अक्षार वाटर में सोल्यूबल हो ये जरूरी नहीं है। जो सोल्यूबल होंगे, पानी में घुलनशील होंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, अक्षारक बोलेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर आएगा इसका, फॉल्स। सभी हैं, सभी अक्षार पानी में घुले ये जरूरी नहीं होता। हाँ, इसमें ये होता है सभी अक्षारक पानी में घुलते हैं, तो ये आपका ट्रू आ जाता है यहाँ पर। जल में अमल का विलयन विद्युत चालन करता है। बिल्कुल सही बात है ये। जल के अंदर अम्ल या क्षार को डालने पर वो आयंस देते हैं, और आपको पता है वाटर को अगर कंडक्टिंग बनाना है, यानी कि उसमें से धारा प्रवाहित करना है, तो जल के अंदर आयंस होने जरूरी हैं। तो अम्ल आपको पता है H प्लस आयन और OH आयन देते हैं, इसलिए विद्युत चालन जल का आसानी से हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, आपका आंसर आएगा इसमें ट्रू सत्य। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि सूचक क्या होते हैं। सूचक देखो, आपने अभी क्या देखा, अपने चैप्टर का नाम क्या है, अम्ल तथा क्षार और लवण। तो इन पदार्थों की पहचान कैसी होगी कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है, या कौन सा लवण है। और अम्ल है तो कौन सा ताकतवर है, यानी कि प्रबल है या दुर्बल है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सूचक का उपयोग करते हैं। तो सूचक जो है वो ऐसे पदार्थ है जो किसी भी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को बताने के लिए उपयोग किया जाता है। और वो मिलता कहाँ से है, वो प्रकृति से मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम प्याज का बारीक कटा हुआ प्याज है, उसका सूचक के तौर पे यूज़ करते हैं, हल्दी का सूचक के तौर पे यूज़ करते हैं, तो वो प्राकृतिक सूचक होगा। इसके अलावा फिनोक्थिलिन वगैरह है, मिथाइल ऑरेंज वगैरह जो लैब में बनाए जाते हैं, वो आपके कृत्रिम सूचक होते हैं। तो ये लिटमस जो होता है ये प्राकृतिक सूचक होता है, ये हमें प्रकृति से मिलता है। तो ये इसमें आएगा आपका ट्रू। चूना पत्थर सोडियम कार्बोनेट का एक रूप है। देखो चूना पत्थर जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का रूप होता है। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि जमीन से जो मिलता है वो कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। और ये खासकर रेगिस्तान वाले इलाके, जैसे अपने इंडिया के अंदर, राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर, वहाँ चूना पत्थर मिलता है जमीन से, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, न कि सोडियम कार्बोनेट। तो इसमें आपका क्या आएगा, फॉल्स। इस तरह से आपने 5 क्वेश्चन देखे, बड़े ध्यान से आपने ट्रू और फॉल्स को सिलेक्ट करना है। उसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट अगले 5 क्वेश्चन कौन से। तो यहाँ नीचे जो सेकंड है उस पर क्लिक करेंगे। अब ये नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आ चुके हैं। 6 क्वेश्चन क्या कहता है, कई रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। उपचायक कौन होते हैं, उपचायक होते हैं जो ऑक्सीकरण करने में मदद करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन देते हैं कि सामने वाले को। तो बेकिंग सोडा का ऐसा कोई उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसमें आपका फॉल्स आएगा। सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, ये जो आपका है इसका हम यूज़ करते हैं कांच, साबुन और कागज़ के उद्योगों में। बिल्कुल सही है, इसमें आपका ट्रू आएगा। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ऑब्वियसली बात है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम यही, केमिकल फॉर्मूला इसका ये होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो ये जो आपका है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू है यहाँ पर। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको चैप्टर ये अच्छे से आता है, उसके अकॉर्डिंग आपको मैं MCQs समझाने लग रहा हूँ। अदरवाइज हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को एक एक चीज़ पढ़ेंगे तो हमें टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको चैप्टर आ रहा है और इसके MCQs थोड़े से हम खुद अपनी तरफ से करवा रहे हैं, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन समझने में दिक्कत ना आए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ऐसे पदार्थ
जो जलीय विलयन में डैश आयन उत्पन्न करते हैं अम्ल कहलाते हैं। जल जल में डालने के बाद में अम्ल क्या देते हैं, तो obvious सी बात हमें पता है H प्लस आयन देते हैं वो। तो इसमें ये ड्रॉप डाउन आपको हो सकता है वीडियो में नज़र ना आए, जब पर आप इस वेबसाइट पे जाकर या मेरी ऐप पे जाके इसको करोगे तो आपको यहाँ ड्रॉप डाउन नज़र आएगा एक, वहाँ से आपने H प्लस आयन को सेलेक्ट कर लेना है। ये सेलेक्ट ऑप्शन जहाँ भी नज़र आएगा वहाँ एक ड्रॉप डाउन ओपन होता है जो वीडियो में रिकॉर्ड नहीं होने लग रहा है। अम्ल स्वाद में, अब देखो यहाँ स्वाद में क्या होता है, इसमें दो ऑप्शन है मेरे पास, खट्टे तथा कड़वे। तो ये आपको वीडियो में दिखाई नहीं देगा, पर आप इसको खुद वेबसाइट पे जाके इसको क्विज को ज्वाइन करोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, बिल्कुल सही है, अम्ल की पहचान होती है कि वो खट्टे होते हैं। ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में डैश आयन उत्पन्न करते हैं क्षार कहलाते हैं। यानी कि जलीय विलयन में क्षार के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे OH आयन, OH आयन देते हैं वो। और जितने भी क्षारक होते हैं वो खाने में यानी कि टेस्ट में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, और छूने में चिकने या मुलायम होते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, कड़वा ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन क्या कहता है, वे अम्ल जो पादपों से प्राप्त होते हैं। देखो अम्ल भी जो है वो हमें प्राकृतिक तौर पे मिलते हैं, और कुछ अम्ल हम प्रकृति से मिले खनिज लवणों से बनाते हैं। तो जो पौधों के अंदर ऑलरेडी अम्ल होते हैं, जैसे आप देखते हो नींबू के अंदर अम्ल होता है, अपना टमाटर के अंदर अम्ल होता है, तो ये खाने वाली चीज़ों के अंदर या प्राकृतिक चीज़ों के अंदर जो अम्ल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें बोलेंगे हम कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक जो होता है वो ऑर्गेनिक से है, और ऑर्गेनिक आता है ऑर्गेनिज्म से यानी कि लिविंग चीज़ से। तो यहाँ पर इन्हें बोलते हैं कार्बनिक अम्ल। इसके अलावा जो पृथ्वी के खनिजों से प्राप्त होते हैं अम्ल, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, नाइट्रिक एसिड हुआ, हाइड्रोजन क्लोराइड हुआ, तो ये सब जो होते हैं इन्हें हम खनिज अम्ल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लों का जल के साथ मिलकर आयनों का बनना। यानी कि अम्ल हो चाहे अक्षार हो, कोई भी हो, जब उनको जल में डालते हैं तो वो आयन्स में टूट जाते हैं, और इस प्रक्रम को हम बोलते हैं आयनीकरण, यानी कि आयन बनाने की प्रोसेस। अम्ल तथा क्षारकों का परस्पर अभिक्रिया में लवण तथा जल बनाने की प्रक्रिया। जब अम्ल को क्षार के साथ मिलाते हैं तो आपने पढ़ा है वो लवण तथा जल बनाते हैं। इस प्रक्रिया में हम देखते हैं कि अम्ल और क्षारक आपस में एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। यानी कि अम्ल के H प्लस आयन और क्षार के OH आयन आपस में जुड़कर जल बनाते हैं। तो ना तो H प्लस आयन रह पाते हैं, ना OH आयन रह पाते हैं ज़्यादा मात्रा में, वो बराबर मात्रा में होने की वजह से मिलकर जल बनाते हैं। तो इस प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण। यानी कि अम्ल और क्षारक दोनों का अपना असर खत्म हो चुका है। ऐसे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षारक के साथ मिलने पर रंग परिवर्तन करते हैं। अभी तो बताया मैंने आपको, रंग परिवर्तन कौन करते हैं, सूचक करते हैं। जब अम्ल और क्षारक के साथ में ऐसे केमिकल को बनाए मिलाए जो अपना रंग बदलते हैं, और रंग बदलने के हिसाब से हम पहचान करते हैं कि जिस पदार्थ में इनको मिलाया है वो अम्ल है या क्षार है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सूचक बोलते हैं। तो मैंने बताया था हल्दी और लिटमस ये प्राकृतिक तौर पर मिलता है, मिथाइल ऑरेंज फिनोप्थेलिन ये जो है ये कृत्रिम यानी कि लैब में बनाए जाते हैं। ऐसे पदार्थ जो अपनी गंध अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में बदल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं एग्जाम्पल बताता हूँ कि जो बारीक कटा हुआ प्याज होता है, उसको आप एक कपड़े में लपेट के उसको रात भर फ्रीज में रख दो, तो आप सुबह देखोगे कि वो जो बारीक कटा हुआ प्याज का जो कपड़ा है वो रेड कलर का हो जाता है। अब आप उसको सूंघ के देखना, उसमें स्मेल भी नहीं आएगी। ठीक है, फिर उसको आप क्या करना, अमल में डालना। ठीक है, अमल में डालोगे तो आप देखो उसका रंग थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। और अगर उसमें अक्षार डालोगे, उस पर अक्षार डालोगे थोड़ा सा, तो आप देखोगे कि प्याज पे गंध आनी वापस स्टार्ट हो जाएगी, और उसका जो लाल रंग है वो हरा बन जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्याज जो है अपनी स्मेल चेंज करता है। यानी कि पहले स्मेल गायब हो गई थी, और आपने जैसे ही आपने अक्षार डाला तो वापस स्मेल आने लग गई। तो इस तरह से जो भी पदार्थ जो अपनी गंध के हिसाब से बताता है कि सामने उसे मिलाया गया पदार्थ अक्षार या अम्ल है, तो इसको बोलते हैं हम गंधीय सूचक। विभिन्न सूचकों का वह मिश्रण जो विभिन्न पीएच घोलों के साथ विभिन्न रंग प्रकट करता है, डैश कहलाता है। देखो, अब जो लिटमस होते हैं उनमें कमी ये है कि वो ये तो बता देगा कि ये अम्ल है ये क्षार है, बट कौन सा अम्ल कितना प्रबल है कितना दुर्बल है, या क्षार कितना प्रबल है कितना दुर्बल है,
तो वो पता करने के लिए कई सूचकों को एक साथ मिलाकर एक सूचक बनाया गया, और वो अलग अलग रंग शो करता है। किसी में वो एकदम हरा हो जाएगा, किसी में एकदम गहरा नीला हो जाएगा, किसी में वो जो घोल है वो रेड हो जाएगा, किसी में अलग कलर हो जाएगा। इस तरह से काफ़ी कलर में चेंज होता है वो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो जो घोल जो आपने एक बनाया है वो अलग अलग पीएच के अकॉर्डिंग अपना रंग अलग अलग दिखाता है। तो ऐसे सूचक को जो हर प्रकार के अम्ल या क्षार को चेक करने के लिए उपयोग होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वैश्विक। वैश्विक मतलब हर प्रकार के लिए, हर प्रकार के पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को चेक करने के लिए किया जाता है। किसी पदार्थ के क्रिस्टलों में उपस्थित जल डैश जल कहलाता है। जैसे ये देखिए, सोडियम कार्बोनेट के साथ में 10H2O है, आयरन सल्फेट के साथ में 7H2O है। अब आप इसके साल्ट को हाथ में लेके देखोगे तो आपको बिल्कुल सूखा लगेगा ये, हालांकि इसमें क्या है, हर मॉलिक्यूल के साथ में 10 मॉलिक्यूल है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये अंदर के जो साल्ट के जो मॉलिक्यूल है उनके साथ में अटैच्ड है। ऐसा नहीं है कि पानी ऊपर से डाला और वो ये वाला चीज़ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हालांकि यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल अटैच है पर फिर भी ये हमें टच करने में ड्राई लगते हैं। तो ऐसे जल के मॉलिक्यूल अगर अटैच हो जाए किसी मॉलिक्यूल के साथ में तो इस जल को हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टलन जल। ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है, जो पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख कर पसीज जाते हैं। जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा कि अगर नमक को खुले में छोड़ दिया जाए तो कुछ टाइम के बाद में वो गीला हो जाता है। ठीक है, तो ये गीलापन किस वजह से होता है? क्योंकि वो वायुमंडल से अपने अपने आप के अंदर नमी को सोख लेता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रस्वेदी। और इसके अपोजिट, अगर कोई पदार्थ अपने क्रिस्टल जल को धीरे धीरे छोड़ देता है, अपने क्रिस्टल जल को वायुमंडल में छोड़ देता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उत्फुलन। जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी की प्रक्रिया डैश कहलाती है। देखो, आपने पढ़ा है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है कि जल में अम्ल मिलाना चाहिए या अम्ल में जल मिलाना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये आता है। तो हमेशा आपने क्या करना होता है, क्योंकि जल और अम्ल या क्षार को जो मिलाते हैं तो ये एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है, यानी ऊर्जा निकलती है। जितना ज़्यादा अम्ल होगा उतनी ज़्यादा ऊर्जा निकलेगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में जल को ज़्यादा रखेंगे और अम्ल को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि कम ऊर्जा निकले। क्योंकि अगर ज़्यादा अम्ल डाल देंगे या फिर पहले से अम्ल ज़्यादा है और उसमें पानी डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलेगी, जिससे जो विलियन है वो उछल जाएगा और हमारी स्किन के ऊपर गिर सकता है, इसलिए नुकसान हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जल की मात्रा ज़्यादा लेनी चाहिए और उसमें थोड़ा थोड़ा करके अम्ल या क्षार मिलाना चाहिए। पहला पॉइंट तो आपका ये आता है। और जैसे ही हम देखते हैं कि पानी ज़्यादा है और अम्ल कम हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं तनुकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइल्यूशन। नेक्स्ट आता है आपका सोडियम क्लोराइड विलयन के विद्युत अपघटन की प्रक्रिया क्लोरक्षार प्रक्रिया कहलाती है। क्लोरक्षार प्रक्रिया होती क्या है, पहले ये समझिए। क्लोरीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए जिस प्रक्रिया का यूज करते हैं उसे हम क्लोरक्षार प्रक्रिया बोलते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, एक बड़ा बर्तन या एक बड़ा कंटेनर होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, दो एनोड और कैथोड यानी कि दो मेटल की छड़ डालते हैं और उसको बैटरी से जोड़ देते हैं। तो एनोड तो वो होता है जिसको हम पॉजिटिव से जोड़ते हैं, और कैथोड वो छड़ होती है जिसको हम बैटरी के नेगेटिव से जोड़ते हैं। और करंट डालने पर, करंट पास करने पर हम देखते हैं कि जो पॉजिटिव छड़ है, एनोड है, उसके पास तो क्लोरीन गैस बनना स्टार्ट हो जाती है, और जो कैथोड होता है उसके पास सोडियम इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। और जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन अंदर की तरफ जो सोल्यूशन बच जाता है उसमें अक्सार यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्लोर अक्सार प्रक्रिया। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आपने क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट किए। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन आप कन्फ्यूजन में है तो आप ये जो सिंबल आपको नज़र आ रहा है इसको बुक मार्क बोलते हैं। तो आप इसको बुक मार्क कर सकते हैं और बाद में आंसर दे सकते हैं। जैसे आप इसको बुक मार्क करोगे तो ये यहाँ पर आपका शो हो जाएगा यहाँ पर। फिर आप इसको क्लिक करोगे तो वही क्वेश्चन शो करेगा जो बुक मार्क किया हुआ है। तो मैं इसको वापस हटा देता हूँ और आप इस क्विज को सबमिट कर दीजिए। टाइम 55 सेकंड 54 सेकंड चल रहा है, यानी कि इस टाइम के बाद ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। तो हम तो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसको मैं सबमिट कर देता हूँ।
तो जैसे ही आपने सबमिट किया, देखो सभी ये क्वेश्चन है सब ग्रीन नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब अपने सभी के सभी क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हैं। तो आपका स्कोर कितना है, 25/25। हालांकि क्वेश्चन यहाँ 24 थे, तो जो 24th क्वेश्चन था वो 2 मार्क्स का किया हुआ था, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था इसलिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने क्वेश्चन सबमिट किए और सबकी एक्सप्लेनेशन आ चुकी है। ये नीचे करेक्ट आंसर दे रखा है, ठीक है, यहाँ से आप इसका एक्सप्लेनेशन भी समझ सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आप देखोगे, इसको बैक में जाके, यहाँ से बैक में जाओगे आप, पहले पहले 5 क्वेश्चन ये रहे, फिर नेक्स्ट 5 क्वेश्चन ये रहे, इस तरह से सभी क्वेश्चन की आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। तो ये था आपका बिल्कुल बेसिक सा लेक्चर, जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस देखे हैं। तो मिलते हैं अपने पार्ट 2 के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम देखेंगे और नए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसी चैप्टर के। हम लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ऐड करते जाएंगे, ताकि आपका पूरी तरह से क्वेश्चन जो हैं वो पूरा चैप्टर आपके कवर किए जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।